अपने 25 पॉइंट्स जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला हमारा पॉइंट है कि आर्द्र पर्णपाती वन उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ हिमालय की तलहटी, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। इन प्रकार के वन जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं वहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा दर्ज की जाती है। इस प्रकार के वनों में सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमुल, कुसुम और चंदन आदि वन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक पॉइंट दूसरा है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को 1994 में एक जैवमंडल क्षेत्र घोषित किया गया था। इसे वर्ष 2009 में यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बनाया गया। यह सिमलीपाल कुलडीहा हथगढ़ हाथी रिजर्व का भी हिस्सा है, जिसे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से जानते हैं। तीसरा पॉइंट है कि स्थानीय पवनें वो होती हैं जो तापमान और वायुदाब के स्थानीय अंतर के कारण प्रवाहित होती हैं और बहुत छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। जैसे चिनूक कनाडा की स्थानीय पवन है, फोहेन स्विट्जरलैंड की, योमा जापान की, सिस्तान पूर्वी ईरान की और हबूब उत्तरी सूडान की स्थानीय पवन है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है, भारतीय लिपस्टिक नाम का दुर्लभ पौधा अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में प्राप्त हुआ है। इसका यह नाम पौधे में उपस्थित ट्यूबुलर रेड कोरोला के कारण इसका नाम लिपस्टिक नाम पड़ा। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी वर्ष 1974 में पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में की गई। भारत मार्च 2017 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य बना। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की सदस्यता के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य देश होना आवश्यक है। अगला हमारा पॉइंट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी के रूप में वर्ष 1948 में हुई थी। वर्तमान में WHO के 194 सदस्य देश और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का संचालन विश्व स्वास्थ्य सभा और सचिवालय के द्वारा किया जाता है। अगला हमारा है कि रेलवे सुरक्षा बल एक केंद्रीय सशस्त्र बल है जो भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। रेलवे सुरक्षा बल वर्ष 1882 में अस्तित्व में आया, जब विभिन्न रेलवे कंपनियों ने रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपने गार्ड नियुक्त किए। अगला पॉइंट है, पुनीत सागर अभियान की शुरुआत NCC द्वारा 30 मई 2022 को की गई, जिसका उद्देश्य नदियों और झीलों सहित समुद्र तटों तथा जल निकायों में मौजूद प्लास्टिक तथा अन्य कचरे को साफ करने के लिए जागरूकता फैलाना है। NCC का गठन या नेशनल कैडेट कोर का गठन 1948 में हुआ था, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला पॉइंट हमारा है कुछ झीलों से संबंधित है, जैसे उकाई झील परियोजना गुजरात में है, वेम्बनाथ झील केरल में है, लोकटक झील मणिपुर में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में है। अगला हमारा पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसके स्थायी सदस्य देशों की सूची में चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम आदि, और जबकि अस्थायी देशों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष बाद किया जाता है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है, सलमा बांध अफ़गानिस्तान के हेरात के चेस्ते शरीफ ज़िले में स्थित है। यह बांध भारत द्वारा बनाया गया है, जो अफ़गानिस्तान में भारत की सबसे महंगी परियोजनाओं में से एक है। यह हर रोड नदी पर बना हुआ है। अगला हमारा पॉइंट है
कि प्रमुख केंद्र उनकी स्थिति, जैसे तारापुर मुंबई में है, रावतभाटा कोटा में है, कलपक्कम चेन्नई में है, नरोरा बुलंदशहर में है, कैगा कर्नाटक में है। ये सब परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र हैं। अगला है भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र वर्ष 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। अगला जो हमारा पॉइंट है कि परमाणु विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम, थोरियम और भारी जल आदि की आवश्यकता होती है। भारी जल को D2O भी कहते हैं। अगला पॉइंट है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए पृथ्वी का परिभ्रमण, गुरुत्वाकर्षण, लवणता, वायुमंडलीय एवं दाब तथा तट की दिशा और आकार आदि जिम्मेदार होते हैं। कुरोशियो जलधारा एक गर्म जलधारा है जो जापान की काली धारा कहलाती है। कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध की धाराएं अपने दाहिनी ओर प्रवाहित होती हैं। सागरीय तरंग का ऊपरी भाग शीर्ष और निचला भाग गर्त कहलाता है। अगला हमारा पॉइंट है परिसीमन आयोग में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला है हमारा पॉइंट सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की समीक्षा के लिए मोरारजी देसाई सरकार द्वारा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग मंडल आयोग का गठन किया गया। मंडल आयोग द्वारा गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को 1980 में सौंपी गई रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की अनुशंसा की गई। अगला हमारा पॉइंट है कुछ पार्क हैं और उनके स्थान, जैसे लोहिया पार्क लखनऊ में है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा और आगरा, साइबर सिटी कानपुर, एग्रो पार्क बाराबंकी, पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला वाटर पार्क गोरखपुर में स्थित है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में स्थित है। कन्नौज संग्रहालय समिति द्वारा 25 फरवरी 1975 को कन्नौज में पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की गई। अगला पॉइंट है भारत ने 1999 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया। यह परिषद राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करता है और एनएससी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। अगला पॉइंट है कि प्रतिवर्ष 28 मई को एमनेस्टी इंटरनेशनल का आयोजन किया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 28 मई 1961 को पीटर बेंसन नामक ब्रिटिश वकील ने की थी। इस संगठन का प्राथमिक उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा और उनकी वकालत करना है। अगला है प्रवाल भित्तियाँ चूना प्रधान चट्टानें होती हैं जिनका निर्माण मोंगा या कोरल पॉलिप नामक समुद्र जीवों के अस्थिपंजरों से होता है। प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए औसत तापमान 20 से 25 सेल्सियस चाहिए। भारत में मन्नार की खाड़ी तटीय प्रवाल भित्ति का उदाहरण है जो इसी तट के साथ निर्मित हुई है। अगला पॉइंट है कि काली मिट्टी, इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के अपघटन तथा अपरदन से हुआ है। शुष्क कृषि हेतु उपयुक्त हैं मुख्य फसलें कपास, मोटे अनाज, तिलहन, सूर्यमुखी, अंडी और खट्टे फल। लाल मिट्टी जो निर्मित हुई है वो प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों के अपक्षय और अपरदन से हुई है। इसकी जो मुख्य फसलें हैं वो बाजरा, मूंगफली, रागी और तंबाकू हैं। लेटेराइट मिट्टी जो है चूना और सिलिका के निच्छालन द्वारा से बनी है। इसकी मुख्य फसलें चावल, रागी और काजू है। पर्वतीय मिट्टी जो ह्यूमस की अधिकता के कारण अम्लीय गुण से युक्त है, ठीक है, इसकी मुख्य फसलें हैं वो चाय, कॉफ़ी और मसाले हैं। अगला है पॉइंट भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का जो ड्रोन महोत्सव है वो भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। ये थे हमारे आज के 25 पॉइंट।